हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भवेश कुमार। और ज्योग्राफी प्रैक्टिकल क्लास में आज हम लोग देखिए इकोनॉमिक डेटा से पाई डायग्राम बनाना सीखेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने पाई डायग्राम सीखा वो पॉपुलेशन डेटा से बनाया था, तो वो पॉपुलेशन डायग्राम के अंतर्गत था। आज हम लोग इकोनॉमिक डायग्राम के तहत इकोनॉमिक डेटा से पाई डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो आइए क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में किस तरह से दिया होगा हम आपको दिखाते हैं। क्लास के लास्ट में हम लोग इससे संबंधित कुछ वाइवा के क्वेश्चंस को भी देख लेंगे बहुत संक्षेप में, जो कि आपको एक्सटर्नल पूछेगा एग्जामिनेशन के दौरान। तो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको कि ड्रॉ अ पाई डायग्राम टू शो एग्रीकल्चर ऑफ जूट इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। कह रहा है एक पाई डायग्राम की रचना कीजिए जो जूट की खेती, भारत के कुछ राज्यों के जूट की खेती को दिखाता हो निम्नांकित आंकड़ों की मदद से। तो देख लीजिए क्या डेटा है। एग्रीकल्चर ऑफ जूट इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये जो कॉलम बना है आपको स्टेट दिया है वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, और फिर अदर। दूसरा कॉलम आपको दिया है, यहाँ पे देखिए दूसरा कॉलम जो दिया है ये एरिया दिया है, इसका क्षेत्र दिया है कि वेस्ट बंगाल में कितने हेक्टेयर में, कितने 1000 हेक्टेयर में जूट की खेती की जाती है, असम में कितने की जाती है। तो ये 1000 हेक्टेयर का डेटा है, 418, 149। तो ये दो कॉलम आपको एग्ज़ाम में दिया होगा। नेक्स्ट आपको एंगल फाइंड आउट करना होगा और कम्युलेटिव एंगल निकालना होगा, फिर जा कर के आप पाई डायग्राम इसको शो करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सारे ये जो जो आपको दिया है 1000 हेक्टेयर्स में डिफरेंट स्टेट्स का, इसको आपको पहले टोटल निकाल देना है। फिर इसके बाद एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए कुछ मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। तो देखिए ये टोटल कितना हो गया, 792। तो चूँकि 792,000 हेक्टेयर को आप दिखा रहे हैं 360 डिग्री पे, 360 डिग्री चूँकि सर्कल में दिखाना है, वृत्त में दिखाना है, तो वृत्त 360 डिग्री का होता है। तो 700 जो 92 है इसी को तो आप इसमें दिखा रहे हैं ना। तो इस 792 360 में दिखा रहे हैं, इसलिए एक में 360 बटा 792। इसलिए पहला देख लीजिए यहाँ पे कितना है, वेस्ट बंगाल का 418। तो 418 तो 360 डिग्री बाय 792 इंटू 418। ये कैलकुलेशन आपको, ये इस तरह से ये कैलकुलेशन आपको निकालना होगा। जब इस चीज़ को आप निकालेंगे तो ये लगभग निकल के आएगा 190 डिग्री। तो इसी चीज़ को आप जैसे 360 डिग्री बाय 792 इंटू 418, इसी को हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इसी कैलकुलेशन को यहाँ लिखे हैं और 190 डिग्री निकाले हैं। इसी तरह के से असम के 149 को 360 डिग्री में दिखाने के लिए तो 67.72 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। इसी तरह से सबका आप एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इस एंगल फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको कम्युलेटिव एंगल फाइंड आउट करना है। कम्युलेटिव एंगल है संचयी कोण या संचयी वैल्यू निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं, तो 190 डिग्री का 190 डिग्री सबसे पहले हम सेम टू सेम हूबहू उतरेगा, प्लस इसके नेक्स्ट वाला निकालने के लिए इसको और इसको 190 डिग्री प्लस 67.72 डिग्री इसको जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। फिर 257 आया, 257 को इससे जोड़ के यहाँ लिखेंगे, इसको ऐसे जोड़ के यहाँ लिखेंगे, इस तरह से। और इतना करने के बाद इसी कॉमुलेटिव एंगल को हम लोग पाई डायग्राम बनाने वक्त इसको देखेंगे। तो चलिए इस कॉमुलेटिव एंगल से किस तरह से निकालते हैं इसको देखते हैं। उसी कॉमुलेटिव एंगल से आप जो पाई डायग्राम बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इंडिया वाला मैप दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, ये इंडिया का जो आउटलाइन मैप है इसको आपको ट्रेस कर लेना है। हम प्रयास करेंगे कि जो भी मटेरियल हो, स्टडी मटेरियल, वो आपको सब डिस्क्रिप्शन और कमेंट के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करा देंगे। वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको ट्रेस करके बनाइए। उसके बाद ट्रेस कर लेने के बाद
ट्रेस करने वक्त ध्यान रखना है आपको, मार्जिन देखना है नीचे से और ऊपर भी, दोनों चारों तरफ के मार्जिन को आपको ध्यान रखना है, बीच में बनाना है। ये भी ध्यान रखना है ऊपर आपको हेडिंग और सब हेडिंग के लिए स्पेस बचे, जिससे आप स्टेंसिल यूज़ करके उसको अच्छे से अच्छा बना सके। अब देखिए, पाई डायग्राम बनाने के लिए आपको, ऐसे तो हम पाई डायग्राम जब भी बनाते हैं या व्हील डायग्राम जब भी बनाते हैं तो किसी भी रेडियस से हम आप इसको सर्कल के बना सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो हम लोग रेडियस लेंगे वो इसको ध्यान में रख करके कि ये इंडिया के जो चारों तरफ वाला जो है ना आउटलाइन बॉर्डर, इसको टच करे, यही इस चीज़ का ध्यान रखना ताकि ये अच्छे से इसमें फुलफिल हो जाए। तो क्या करना है आपको, 4.5 या 4.6 4.7 देख लीजिएगा आप, इसको रेडियस, इससे रेडियस ले करके 4.5 4.6 से इसको एक सर्कल बना देंगे। और इस सर्कल में सबसे पहले आप, सर्कल बनाने के बाद 360 डिग्री वाला प्रोटेक्टर हाथ में ले करके इसके सेंटर पॉइंट को, इसके सेंटर पॉइंट से, सर्कल के सेंटर पॉइंट से मैच करके हमेशा ध्यान रखना है ये ज़ीरो वाला जो है ये ऊपर होना चाहिए, इस तरह से मैच करके। और सबसे पहला वाला जो आपका कम्युलेटिव एंगल है वेस्ट बंगाल का, देखिए कितना है, 190 डिग्री। 190 डिग्री हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो जब 190 डिग्री आप देखेंगे तो यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये 190 डिग्री का पॉइंट लग रहा है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। फिर नेक्स्ट था हमारा 257, देख लीजिए यहाँ 257.72। तो इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ से 257 पे चले जाना है, यहाँ पे लगभग 257 के आसपास चले जाना है और पॉइंट लगाना है। फिर नेक्स्ट है 323.17, तो 323 में चले जाना है और फिर 323 में जाने के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। और फिर लास्ट में है, ये देखिए यहाँ 360 डिग्री, लास्ट में आप 360 डिग्री मतलब ज़ीरो तक ये चला गया, पॉइंट लगाएंगे। और फिर जो पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट को इस सेंटर से मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, इस तरह से सब पे लाइन खींच देंगे। लाइन खींच देंगे तो क्या होगा कि सर्कल आपका डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट एंगल्स पे, इस तरह से डिवाइड होकर के, और आप इंडेक्स की मदद से आप डिफरेंट स्टेट्स को इसमें दिखा देंगे। इंडेक्स जो यूज़ किया है हमने, देखिए जिस तरह से हमारा क्वेश्चन है उसी सीक्वेंस में हमारा इंडेक्स है, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार और फिर ये अदर वाला। तो वेस्ट बंगाल हो गया, फिर ये आपका असम हो गया, बिहार हो गया, अदर वाला हो गया। तो इस तरह से ये इकोनॉमिक डेटा से आपका पाई डायग्राम बनेगा। ऊपर वाले स्पेस में आप स्टेंसिल स्केल को यूज़ करके, बार बार हम आपसे कह रहे हैं इस स्टेंसिल स्केल को यूज़ करना है ताकि आपका डायग्राम अच्छे से अच्छा बने। ऊपर बड़ा वाला स्टेंसिल, सब हेडिंग के लिए छोटा वाला स्टेंसिल यूज़ करके, वही सोइंग एग्रीकल्चर ऑफ जूट इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये आपका जो सब हेडिंग यहाँ पे क्वेश्चन में है, इसी को यहाँ पे सेम टू सेम लगा देना है। इस नक्शे के लिए, इंडिया के मैप के लिए आपको नॉर्थ लाइन भी शो कर देना है, और नीचे चूँकि इंडिया का मैप जो है किसी स्केल पे नहीं बना है तो मैप नॉट टू स्केल लिख देना है। इतना काम आपको करना है। अच्छे से अच्छा इंडेक्स बनाना है, अच्छे से अच्छा डायग्राम बनाना है, अच्छे से अच्छा हेडिंग सब हेडिंग बनाना है और राइटिंग का ख्याल रखना है। इसके अलावा जो ये इतना ही है आपको पाई डायग्राम में। इससे अलावा जो क्वेश्चंस आपको एक्सटर्नल जो वाइवा में पूछते हैं तो वो इस तरह से पूछा जाएगा। सबसे पहले आप जानिए कि पाई डायग्राम को आप और किस किस नामों से जानते हैं, किस किस नामों से इसको बुलाते हैं। तो हिंदी में तो इसको वृत्त आरेख कहते हैं। दूसरा नाम है इसका व्हील डायग्राम, चक्र आरेख। कभी कभी हम लोग इसको डिवाइडेड सर्कल डायग्राम भी कहते हैं, विभाजित वृत्त आरेख। क्यों कहते हैं, देख लीजिए वृत्त किस तरह से विभाजित है ना।
इसी वजह से हम लोग इसको डिवाइडेड सर्कल डायग्राम भी कहते हैं कभी कभार। क्वेश्चन जो इससे बन रहा है वो इस तरह से, पहला क्वेश्चन देखिए, यह किस प्रकार का या फिर किस श्रेणी का आरेख है? तो यह 2 डायमेंशनल डायग्राम है, द्विविम आरेख है। और कितने तरह का डायमेंशनल डायग्राम होता है? तो 3 तरह का मेनली डायमेंशनल डायग्राम होता है। तो 1 डायमेंशनल हिंदी में एक विम आरेख, 2 डायमेंशनल द्विविम आरेख, और होता है तीसरा 3 डायमेंशनल डायग्राम, त्रिविम आरेख। ये 3 तरह के डायमेंशनल डायग्राम होते हैं, जिसमें कि पाई डायग्राम क्या है? 2 डायमेंशनल डायग्राम है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 डायमेंशनल डायग्राम के अंतर्गत और कौन कौन से डायग्राम आते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके एक्सटर्नल कर सकते हैं कि किस तरह का डायग्राम है पाई डायग्राम, और आप कहेंगे कि 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशनल के अंतर्गत और कौन कौन से डायग्राम बन सकते हैं या आते हैं। तो पहला देख लीजिए, स्क्वायर डायग्राम, वर्ग आरेख इसको हिंदी में कहते हैं, रेक्टेंगुलर डायग्राम, आयताकार आरेख इसको कहते हैं, पाई डायग्राम या व्हील डायग्राम आप तो अभी जाने ही, और नेक्स्ट है रिंग डायग्राम, वलय आरेख। तो ये जो मुख्य जो डायग्राम है ये 2 डायमेंशनल के अंतर्गत आता है। तो बस इससे संबंधित जो वाइवा क्वेश्चंस हैं वो यही हैं। और एक चीज़ पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आप 2 पाई डायग्राम बनाए हैं, तो कैसे आप किसी भी डायग्राम को कैसे जानेंगे ये किस तरह का डायग्राम है? जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन डायग्राम, इकोनॉमिक डायग्राम या फिर क्लाइमेटिक डायग्राम, तो वो डेटा से आपको पता चल जाता है। जब क्लाइमेटिक डेटा होगा तो क्लाइमेटिक डायग्राम, चाहे वो कोई भी डायग्राम हो। कुछ डायग्राम क्या होते हैं कि तीनों तरह के डायग्राम में बनते हैं। कुछ डायग्राम जो होता है स्पेसिफिक किसी के अंदर बनता है, जैसे आप देख लीजिए पिरामिड डायग्राम, वो पॉपुलेशन का पिरामिड बनेगा। तो इसी तरह से डेटा को आप ध्यान रखना, इकोनॉमिक डेटा है जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मिनरल से रिलेटेड है, या फिर किसी चीज़ के रिज़र्व से रिलेटेड है, तो वो हो जाएगा फिर आपका इकोनॉमिक डायग्राम। पॉपुलेशन से रिलेटेड है तो पॉपुलेशन डायग्राम, क्लाइमेट से रिलेटेड है तो क्लाइमेटिक डायग्राम। तो डेटा से आप भली भांति पहचान सकते हैं। तो पाई डायग्राम के क्लास में आज इतना ही है। इसको आप अच्छे से अच्छा बना करके तैयार कीजिए और बहुत जल्द से जल्द हमको करके दिखाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सारा जो क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के माध्यम से डाउनलोड करके इसको अच्छे से अच्छा बनाइए। तो आज यहीं अपना क्लास ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।